तो नेक्स्ट जो बेटा रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हमारे पास है एक बाउल है, चाइना डिश का, ठीक है। तो चाइना डिश है, इसके बीच में हमने डाल दिया ब्राउन कलर का कॉपर। कौन से कलर का कॉपर है? ब्राउन कलर का कॉपर। तो ब्राउन कलर के कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हम इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, कंबस्शन करेंगे, कंबस्शन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करवाना ऑक्सीजन के साथ, कंबस्शन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा। जैसे ही ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये क्या बना देगा? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्यूप्रिक ऑक्साइड। लेकिन इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। कौन से कलर का बन जाएगा? ये ब्राउन से ब्लैक कलर का बन जाएगा। अब अगर हम इसी ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दें, तो ये फिर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? फिर से ब्राउन कलर के कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो सेम चीज है, मतलब आपने कॉपर लिया, तो एलिमेंट्स क्या होती हैं, मेटल्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करती हैं, मतलब तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो हमारे पास ये कंसेप्ट है कि बेटा कि जब कोई एलिमेंट्स किसी भी मेटल या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना। अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइज कर गया। जब कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। कॉपर से किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गई है? इसकी रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो आज जो हम मतलब अभी हमारा जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा इसकी 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे हमने कॉपर अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन क्या हो गया बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? अकेला एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और इसने क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपके पास है सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम हाइड्राइड। इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगाओ, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड है बेटा आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन बाहर निकल रही हो, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा?
नहीं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड दे फॉर्म सल्फर प्लस वाटर है। तो हाइड्रोजन रिमूवल हो रही, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज ए कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होएगा बेटा, बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल दी गई है पोटाशियम क्लोरेट की KClO3, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या बना देगा, KCl है इसके अंदर, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसमें से बाहर निकल आएगा। ठीक है, हम इसे यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर आ रही है, इस पूरे कंपाउंड में से डिकम्पोजिशन हो गई, ऑक्सीजन बाहर हो गई। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्शन। अब आ गई आपके पास थर्ड डेफिनेशन। तो थर्ड डेफिनेशन आपके पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम 281 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या हो रही है, सोडियम में ऑक्सीडेशन, क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब दूसरी तरफ आप एग्जांपल लो, क्लोराइड है 287 है, ठीक, सॉरी क्लोरीन है 287 है, तो इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्लोराइड में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और सोडियम में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यही इनकी डेफिनेशन है बेटा, और यही इनका डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, अब हम ये तो बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन अकेला तो कर नहीं रहा, तो कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीडाइज होती है उसकी हेल्प कौन करता है, उसका साथ वाला पार्टनर करता है। तो डैट पार्टनर इज कॉल्ड एज ए, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर मान लो इसके अंदर, अब बेटा हमारे पास ये एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये हमारे पास जो कॉपर है, ये कॉपर यहाँ पे कितना दिया गया है, +2 है मान लो, तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, कॉपर की रिडक्शन क्या होती है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इस ऑक्सीडाइज को करने में कौन इसकी हेल्प कर रहा है, इसका साथ वाला एलिमेंट जो होगा, साथ वाला कंपाउंड जो होगा, वही इसे ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो इस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो इसकी रिडक्शन करने में कौन इसकी हेल्प कर रहा है, हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है। तो ये क्या बन गया, इसका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन है वो क्या करेगा, इट एक्ट एज reducing agent, it act as oxidizing agent। ठीक है, क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल से।